हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का बच्चों टॉपिक क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमारा चैप्टर कंटिन्यू है प्लांट्स के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि लीव्स को जो है क्यों हम किचन फैक्ट्री बोलते हैं। तो आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को फ्लावर्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए आपको फ्लावर्स के बारे में भी जानना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। A flower is the most beautiful and colorful part of a plant। तो सबसे ज़्यादा beautiful और colorful part होता है plant का। It is attached to the stem or branch with the help of a short stalk called pedicel। ठीक है, तो ये जो है फ्लावर ये ब्रांच के साथ अटैच होता है एक छोटे से पार्ट स्टॉल्क के साथ, जैसे ये नीचे दिखाया गया है स्टॉल्क है जिसको हम पेडिकल जो है बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए फ्लावर हैज 4 मेन वॉल्स अरेंज्ड ऑन द स्टाल्क स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड। सो जो फ्लावर है उसके 4 मेन जो है पार्ट होते हैं और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि वॉल्स बनाते हैं। ठीक है, एंड ए फ्लावर हैज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल और कार्पल। तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं बेटा जो अलग अलग क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? 4 पार्ट, सेपल्स हैं, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल और कार्पल। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये डायग्राम बेटे आप अपनी बुक में जो है दिया गया है, आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे। ऐसे ही बहुत सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ आपको ये कॉपी में करना है और सारे पार्ट्स के नाम भी आपको लिखने हैं। तो देखिए इसके अंदर ये इस तरह से नीचे जो दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, ये क्या होते हैं? दीज आर द सेपल्स। और ये सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो होता है, यानी वॉल जो है ये फर्स्ट वॉल है फ्लावर का। उसके बाद ये क्या है? दीज आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट इज नोन एज पेटल, जिनको हम पंखुड़िया कहते हैं। एंड थर्ड जो पार्ट है बेटा वो है पिस्टल। पिस्टल पार्ट क्या होता है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब पिस्टिल के 3 जो है भाग होते हैं, 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इस तरह से ये जो है कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो इसके अंदर ये जो स्वोलन पार्ट है दैट इज ओवरी और ये जो पार्ट है दैट इज स्टाइल और ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द स्टिग्मा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। सो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज नोन एज पिस्टिल और कार्पल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेमन। तो ये स्टेमन जो है दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो आपको बेटा ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो है ये क्या है? एंथर। और ये जो इस तरह जो ग्रीन कलर का ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। यानी स्टेमन के भी 2 पार्ट हो गए, एक एंथर और एक फिलामेंट। पिस्टिल के 3 हो गए, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। अब हम करते हैं इनके पार्ट्स को 1 बाय 1। फर्स्ट क्या है? सेपल्स। तो सेपल्स क्या है? सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हमने देखा ये जो है क्या है? ये ग्रीन, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द सेपल्स and protecting the bud, they form the outermost wall of a flower। तो ये जो है जो बड होती है यानी जब फूल जो है बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बड बोलते हैं और उसको ये प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी जब फूल खिला नहीं होता तो ये ऐसे बंद होता है तो उसके चारों तरफ क्या है? सेपल्स होती हैं। तो ये सबसे फर्स्ट वॉल हो गया। ओके, आउटर मोस्ट वॉल हो गया फ्लावर का। उसके बाद देखिए बेटा पेटल्स। पेटल्स क्या हैं? दीज आर द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं, दे हैव गुड फ्रेग्रेंस। उनके अंदर अच्छी अच्छी जो है क्या होती है? स्मेल होती है। एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और वे जो है क्या करती हैं? पेटल्स जो है वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती हैं। अब इनका कलर बड़ा ही ब्राइटली कलर होती हैं, उससे जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं
टुवर्ड्स द फ्लावर और उससे पॉलिनेशन होता है, यानी जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं। नाउ दे फॉर्म द नेक्स्ट वॉल फ्रॉम आउटसाइड, यानी पहले बाहर की तरफ क्या है, सबसे पहले बाहर की तरफ हो गई सेपल्स, उसके बाद अंदर की तरफ जो है क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगी इस तरह से फिर पंखुड़ियाँ। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेंगी, ये फॉर्म करेगी सेकंड वॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है पिस्टिल और कार्पल। तो पिस्टिल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें हमने किया इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये क्या है, ओवरी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या है, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड स्टेमन्स ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टाल कॉल्ड फिलामेंट। तो ये मैंने आपको बताया ये क्या है, फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला इस तरह का स्ट्रक्चर है, स्वोलन स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप इज कॉल्ड एंथर। तो ये पार्ट क्या है बेटा, ये पार्ट है एंथर, जिसके अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनसे आगे रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम कर सकता है फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट। तो फ्लावर क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड, इट हैज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। सो इसके अंदर क्या है, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं जो कि इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, जिससे पॉलिनेशन में हेल्प होती है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड। जब फ्लावर जो है वो क्या हो जाता है, जब पॉलिनेटेड हो जाता है तो जो फ्लावर हैं बेटा वही क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द सीड्स। ठीक है, वो जो फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट के अंदर सीड बनता है, वो सब किसके कारण, पॉलिनेशन के कारण। नेक्स्ट देखिए, टेक 2 different flower from your surroundings and observe its petals and sepals। आपको 2 different flower जो है अपने सराउंडिंग से लेने हैं और आपको उसकी पेटल्स और सेपल्स उनको ऑब्जर्व करना है। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेमन। आपको उसके स्टेमन्स को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। जो हमने ऊपर पिक्चर दिखाई उसके अकॉर्डिंग स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर। आपको धीरे धीरे पेटल्स और स्टेमन्स को रिमूव करना है फ्रॉम द फ्लावर सो दैट यू कैन क्लियरली सी द पिस्टिल। इससे आप जो क्या है क्लियरली पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख सकते हो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अब आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर टेबल में रिकॉर्ड करनी है। तो बेटा आप इस टेबल को भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और इसमें जो है जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी है वो लिखेंगे। और बेटा यहाँ से देखिए, यानी फर्स्ट पार्ट तो सबसे बाहरी पार्ट ये हो गया। इस पार्ट के बाद सेपल के बाद क्या प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट हैं। नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, उसके बाद स्टेमन्स प्रेजेंट हैं थर्ड वॉल में। और सबसे अंदर कौन सा पार्ट है, सबसे अंदर जो है वो पिस्टिल और कार्पल जो है वो प्रेजेंट होगा। नाउ अब यहाँ पर मैं आपको चाइना रोज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपके पास जो भी फ्लावर है आप उसको इस तरह से डाइसेक्ट कर सकते हो, यानी उसको अलग अलग पार्ट करके देखोगे। तो यहाँ पर हम चाइना रोज का एग्जाम्पल ले रहे हैं और चाइना रोज का फ्लावर आपको इजीली मिल भी जाएगा। तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ सेपल्स एंड कलर। तो बेटा इसमें आप देखिए ये जो है थोड़ा सा इंटरचेंज करना है आपको, ये वाला कॉलम यहाँ आएगा और ये वाला कॉलम यहाँ आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम करेंगे ये वाला फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। देखिए ये वाला फर्स्ट है और सेकंड नंबर पे हम ये वाला कॉलम करेंगे, केवल ये ऊपर का डिटेल हमारी चेंज नहीं होगी और ये वाला थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेम ऑफ फ्लावर है रोज। तो इसमें नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं वो कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ पेटल्स बेटा यहाँ पे मैनी और पिंक और रेड हो सकती हैं कलर। अब इसमें देखिए अब जो नंबर ऑफ सेपल्स हैं रोज के अंदर वो कितनी होती हैं 5 और ग्रीन कलर की होती हैं सेपल्स। और ये पूछ रहा है आपसे आर द सेपल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट। तो जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं या सेपरेट होती हैं, तो रोज में सेपरेट होती हैं। स्टेमन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो स्टेमन्स प्रेजेंट होता है, पिस्टिल भी प्रेजेंट होता है। ओके,
नेक्स्ट हम चाइना रोज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चाइना रोज में जो नंबर ऑफ पेटल्स हैं और उनका कलर कैसा होगा, तो नंबर ऑफ पेटल्स 5 होती हैं और उनका कलर रेड और डार्क पिंक होता है। अब देखिए नंबर ऑफ सेपल्स जो नीचे ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो कितनी है, 5 हैं और ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट है, आर द सेपल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट। तो सेपल्स बेटा उसमें ज्वाइंट होती हैं चाइना रोज के फ्लावर में। स्टेमन्स प्रेजेंट होता है, पिस्टिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर। सो कौन से पार्ट में स्टेमन और एंथर होते हैं, इसका आंसर लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थर्ड देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन पॉलिनेशन। तो कौन सा प्लांट बेटा प्लांट का पार्ट कौन सा जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हेल्प इन पॉलिनेशन। सो ब्राइटली कलर्ड जो पेटल्स होती हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर आप यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया फीमेल। ओके, आप हेडिंग डालेंगे फीमेल, उसके सामने लिखें पिस्टिल और कार्पल। उसके बाद देखिए मेल लिखेंगे स्टेमन, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो बेटा आप यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पिस्टिल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये वाला लिख दीजिए। एंड स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये वाला लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो ये बेटा आप डायग्राम देख के पहचान सकते हो ये किसका डायग्राम है, ये जो है ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल या कार्पल है उसमें सबसे नीचे जो ओवरी होती है ये उसका डायग्राम है ओवरी का। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ये है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली।